बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा आप सभी लोगों को पता है कि 7 सितंबर को गणेश चतुर्थी है और बहुत सारे लोग अपने घर पे गणपति बप्पा को विराजित करते होंगे। तो इस वीडियो में मैं गणपति बप्पा से रिलेटेड कुछ नियम्स आपके साथ शेयर करूँगी, जो कि इस प्रकार से हैं। पहला, गणपति बप्पा को घर लाने से पहले इस बात का ध्यान देना चाहिए कि आप अपने घर को स्वच्छ साफ सुथरा करें और अपने घर में शुद्ध गंगा जल का छिड़काव करें। नियम दूसरा, गणेश चतुर्थी के दिन लोग अपने घर पे गणपति बप्पा की मूर्ति की स्थापना करते हैं। यह स्थापना कुछ लोग 1 दिन के लिए, 1.5 दिन के लिए, कुछ लोग 3 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, 10 दिन के लिए भी करते हैं। जिस दिन के लिए आप गणपति बप्पा की मन्नत मान के रखते हैं, उसी के अनुसार उनका विसर्जन भी करना चाहिए। अगर आप 10 दिन के लिए रखते हैं तो आप 10 दिन के बाद उनका विसर्जन करते हैं। 1.5 दिन के लिए रखते हैं तो 1.5 दिन के बाद उनका विसर्जन करते हैं। हालांकि गणपति बप्पा की मूर्ति की स्थापना करने से पहले हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि गणपति बप्पा की मूर्ति को एक बार अगर हम स्थापित कर देते हैं तो उसके बाद मूर्ति को हिलाना नहीं चाहिए। दूसरा नियम है कि किस दिशा में हमें स्थापित करनी चाहिए मूर्ति। तो वास्तुशास्त्र के अनुसार हमें गणपति बप्पा की जो मूर्ति है वो घर में हमेशा ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व दिशा में स्थापित करना चाहिए। इसके अलावा मूर्ति को ऐसे स्थापित करें कि उनका मुख पश्चिम की तरफ हो। ये दिशा मूर्ति स्थापना के लिए सबसे शुभ मानी जाती है। यह मूर्ति के रंग से रिलेटेड है कि हमें किस रंग की मूर्ति का चयन करना चाहिए। शास्त्रों में बताया गया है कि सिंदूरी और सफ़ेद रंग की गणेश जी की मूर्ति को घर में स्थापित करना सबसे शुभ माना जाता है। ये दोनों ही रंग जीवन में तरक्की लेकर आते हैं। नियम गणपति बप्पा की सूंड से संबंधित है कि गणपति बप्पा की सूंड किस तरफ होनी चाहिए। तो गणेश जी की वही मूर्ति घर में लानी चाहिए जिसकी सूंड उत्तर दिशा यानी सीधी तरफ हो। गणेश जी की ऐसी मूर्ति को घर में लाना काफ़ी शुभदायक माना जाता है और यह भी माना जाता है कि बाईं और सूंड वाली गणपति जी की मूर्ति की पूजा करने से साधक को हमेशा मनवांछित फल मिलता है। नियम भी घर की साफ सफाई से संबंधित है। यदि आप 10 दिन के लिए गणपति बप्पा को रखते हैं, 5 दिन के लिए रखते हैं या फिर 1.5 दिन के लिए भी रखते हैं, सभी अवस्था में आपको अपने घर की साफ़ सफाई का महत्वपूर्ण ध्यान देना चाहिए। जब आप अपने घर में साक्षात गणपति बप्पा को एक गेस्ट की तरह आमंत्रित करते हैं कि बप्पा आइए, आप हमारे घर पे विराजमान होइए, तो हमें ये बात का ध्यान देना चाहिए कि हमें घर में कहीं भी कचरा इकट्ठा नहीं करना चाहिए। घर में किसी भी प्रकार की दुर्गंध नहीं आनी चाहिए। साफ़ सफाई अच्छी होनी चाहिए। हमेशा धूप दीप से सुगंधित वातावरण घर में रहना चाहिए। और ऐसा माना जाता है कि जिस तरह से ईश्वर को उनके प्रिय भोग पसंद होते हैं, उसी तरह हमारे देवी देवता हमारे घर की साफ़ सफाई से भी प्रसन्न होते हैं। गणपति बप्पा को चतुर्थी के दिन अपने घर लाने से संबंधित है। जब भी आप गणपति बप्पा को लेने के लिए जाइए तो वहाँ ज़्यादा मोल भाव ना करिए और गणपति बप्पा को लेने के बाद जो सेलर होते हैं, जो गणपति बप्पा आपको देते हैं, उनको आप एक नारियल शुभ के तौर पे दीजिए, कुछ दक्षिणा दीजिए और हो सके तो उनका कुछ मुंह मीठा करा के ढोल बाजे के साथ गणपति बप्पा को लेके आइए और वहाँ भी एक बार गणपति बप्पा की आरती करिए। और अगर आप कुछ छोटा सा आरती नहीं गा सकते हैं तो गणपति बप्पा का कोई भी एक वक्रतुंड महाकाय या गणपति बप्पा मोरया करके छोटा सा 2 लाइन 4 लाइन का आप एक श्लोक गणपति बप्पा के सामने पढ़िए और ऐसा आह्वान करिए कि गणपति बप्पा आइए, हम आपको अपने घर लेके चल रहे हैं, आप खुशी खुशी हमारे साथ हमारे घर को चलिए। ये है कि हमें गणपति बप्पा को किस तरह से लेके आना चाहिए। तो जब आप गणपति बप्पा को लेने जाते हैं तो एक साफ़ चौकी लीजिए, उसे गंगा जल आदि से शुद्ध करिए, उस पर एक नया वस्त्र बिछाइए, कोशिश करिए कि वो नया वस्त्र लाल रंग का हो और उसके बाद गणपति जी की प्रतिमा को उस पर स्थापित करिए और धूप दीप बत्ती दिखा के गणपति बप्पा को खुशी खुशी अपने घर पे लेके आइए। नियम गणपति बप्पा का
हमें आवाहन कैसे करना चाहिए। तो कुछ लोगों को संस्कृत में श्लोक याद रहते हैं, कुछ लोगों को नहीं रहते हैं। तो आप अपना हृदय से हाथ जोड़ के गणपति बप्पा को मन ही मन याद करते हुए हाथ में कुछ अक्षत लेके गणेश जी पे चढ़ा दे। पुनः अक्षत लेकर गणेश जी की दाहिनी ओर गौरी जी का आह्वान करें और मन ही मन में जो आपको गणपति बप्पा का मंत्र याद हो या श्लोक याद हो वो आप बोलिए और गणपति बप्पा का आह्वान करिए। ये है कि हमें गणपति बप्पा का जो भी प्रिय मंत्र होता है लगभग कितनी बार बोलना चाहिए। तो जैसे आप लोगों को पता है कि वक्रतुंड महाकाय, गणपति बप्पा मोरया, बहुत सारे श्लोक गणपति बप्पा के हैं। तो कोशिश करिए कि आप अपना मुख पूर्व दिशा की ओर करके एक साफ आसन लेके बैठ जाएं। उसके बाद 7 से 21 बार इस मंत्र का जाप करें। नियम मुख्य द्वार को सजाने से संबंधित है। गणपति बप्पा को लाने से पहले आप अपने घर को सजाएं, संवारें, निखारें, इतना खूबसूरत बना दें कि आपका घर देखते ही बने। जब गणपति बप्पा आपके घर आए तो वो मुस्कुरा उठे और बोले कि अब मुझे कहीं नहीं जाना है। उसके बाद आप ये भी ध्यान दें कि आपका जो मुख्य द्वार है उसको भी आप सुंदर बनाने की कोशिश करें, जैसे कि तोरण वगैरह लगा दें। अगर आप मार्केट से तोरण नहीं लाना चाहते हो तो आम से बने पल्लव के तोरण या अशोक के पत्ते के तोरण आप फूल से लगाकर आप अपने मुख्य द्वार पे लगा सकते हैं। आप अपने मुख्य द्वार पर स्वास्तिक बनाएं और मुख्य द्वार के दोनों तरफ आप रंगोली बनाएं। इससे माना जाता है कि जब भी हमारे घर में कोई भी शुभ कार्य होता है तो हम रंगोली अवश्य बनाते हैं। नियम गणपति बप्पा के श्रृंगार से संबंधित है। जब भी आप गणपति बप्पा को लेके आते हैं तो आप उनका मुख को ढक कर लाते हैं। तो आप कोशिश करिए जब भी आप गणपति बप्पा को लेके आए तो कोई लाल चुनरी या लाल कपड़े से गणपति बप्पा का चेहरा ढक दे। ऐसा माना जाता है कि अगर गणपति बप्पा को हम जिस रास्ते से लेके आते हैं और रास्ते में खड़े लोग अगर हमारे गणपति बप्पा को देखते हैं तो हमारे बप्पा को नज़र लग जाती है। इसलिए हम गणपति बप्पा को रुमाल या नए लाल वस्त्र से या कोई भी लाल चुनरी हो उससे आप उनका मुख ढक के आप लेके आए। जब आप एक बार घर में उन्हें स्थापित कर ले तो आप उन्हें पीला पटका, लाल पटका, हरा पटका, जिस भी तरह का पटका हो आप उनको पहनाएं। आप उनको एक फूलों का भी हार पहनाएं। और आजकल आप देखते हो कि मार्केट में भी आर्टिफिशियल सुंदर सुंदर हार मिलते हैं, आप वो भी पहना सकते हैं। उसके बाद आप उनको मुकुट पहनाएं। उसके बाद आप उनको अगर आप टोपी पहनाना चाहते हो तो सफ़ेद रंग की टोपी भी आती है, आप उनको टोपी पहनाओ, साफ़ा पहनाएं। और उसके बाद जब आप खुद गणपति बप्पा को लेने जाए तो आप अपने भी सर पे रुमाल रख के जाएं। ये है कि जब भी गणपति बप्पा आपके द्वार तक आ जाए तो आपको क्या करना चाहिए। जब गणपति बप्पा आपके द्वार तक आ जाए तो जो भी घर का मुखिया होता है या जो घर की औरतें हैं वो घर के द्वार पे जाए, आरती की थाली लेके जाए और उसमें थोड़े मिष्ठान भी रखें, गणपति बप्पा की आरती करें, सुंदर मंत्र बोलें और आदर सहित गणपति बप्पा को घर के भीतर लेके आए और जयकारा लगाते हुए गणपति बप्पा का, जैसे गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया का जयकारा लगाते हुए शुभ मुहूर्त में गणपति बप्पा को अपने घर में स्थापित करें और सभी परिजन के साथ मिलकर कपूर की आरती करें। और उसके बाद आप भगवान को कुछ भोग लगा दीजिए। मोदक का भोग हो या आप अगर कुछ भोजन के रूप में बप्पा को भोग लगाना चाहते तो वो भी लगा सकते हैं और कुछ मेवा भी आप गणपति बप्पा को भोग में लगा सकते हैं। अगला नियम गणपति बप्पा को भोग लगाने से संबंधित है कि हमें बप्पा को क्या भोग लगाना चाहिए। तो इस बात का ध्यान रखिए कि जैसे गणपति बप्पा के आने पे हम अपने घर को साफ़ सुथरा बनाते हैं, ठीक उसी प्रकार हमें जो भी भोग हम गणपति बप्पा के लिए बनाते हैं वो सात्विक होना चाहिए। इसके साथ ही गणपति बप्पा का जो भी हम भोजन या जो भी हम उनको भोग लगाने के लिए बनाते हैं वो बहुत ही साफ़ सफाई से बनाना चाहिए। और गणपति बप्पा को जो भोग लगता है वो 3 बार लगाया जाता है। तो इस बात का आप ध्यान रखें कि गणपति बप्पा को जो आप टाइमिंग रखते हो भोग लगाने का उस टाइमिंग पे ही कोशिश करिए कि गणपति बप्पा को 3 टाइम का भोग लग जाए। आप उससे ज़्यादा भी लगाना चाहते हो तो आप उससे ज़्यादा भी लगाओ, लेकिन 3 बार लगाना अवश्य होता है। इसके साथ ही
आप सभी लोगों को ये पता होगा कि गणपति बप्पा को मोदक अति प्रिय है, तो कोशिश करिए कि आप गणपति बप्पा को मोदक का भी भोग लगाएं। अगर आप खुद से बना सकते हो तो आप खुद से भी बना लीजिएगा। अगर आप नहीं बना सकते हो तो आजकल मार्केट में भी अलग अलग वैरायटी के मोदक उपलब्ध होते हैं, तो आप गणपति बप्पा को उनके पसंदीदा भोग अवश्य लगाइएगा। अगला नियम घर परिवार में गणपति बप्पा को लेकर आने से संबंधित है कि जब भी गणपति बप्पा को आप घर पे लेके आए तो घर में एक उल्लास का माहौल होना चाहिए। कोशिश करें कि उस दौरान आप सभी परिवारजन खुश हों, उत्साही हों। गणपति बप्पा हमारे प्रथम पूज्य हैं, उनके स्वागत के लिए कोशिश स्वच्छ वस्त्र धारण करिए। जैसे आपके घर कोई भी मांगलिक कार्य होता है तो आप बहुत ही उत्साहित रहते हैं, तो उसी तरह गणपति बप्पा का जो ये गणेश चतुर्थी रहता है, ये भारत का सबसे बड़ा पर्व के रूप में मनाया जाता है और महाराष्ट्र में तो हकीकत में ही सबसे बड़े पर्व के रूप में मनाया जाता है। और हमें अपने प्रथम पूज्य गणपति बप्पा को धूमधाम से लेकर आना चाहिए और उतने ही धूमधाम से उन्हें हमें विसर्जन तक लेके जाना। फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको मेरा ये वीडियो जो कि गणेश चतुर्थी से रिलेटेड था पसंद आएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड लाइक शेयर ऑन इट। थैंक यू सो मच। राधे राधे। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया।